TNN TV के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूँ कौकब फारूकी। कनाडा से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, कनाडा के अंदर शाही जोड़े और उनके बेटे की सिक्योरिटी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के जिम्मे थी, जिन्होंने अब वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि मार्च के बाद वो सिक्योरिटी की सहूलियात वापस ले लेंगे। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा ने कहा है कि वो शहजादा हैरी और उनकी बीवी मेगन मार्कल की सिक्योरिटी का खर्च नहीं उठाएगा। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी शहजादा हैरी और मेगन 31 मार्च को बाकायदा तौर पर शाही खानदान और इससे मुंसलिक सहूलियात से अलहदा हो रहे हैं। इस सिलसिले में कनाडा ने कहा है कि वो इसके बाद सिक्योरिटी का खर्च नहीं उठाएगा। ख्याल रहे कि कनाडा के अंदर शाही जोड़े और उनके बेटे की सिक्योरिटी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के जिम्मे थी, जिन्होंने अब वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि मार्च के बाद वो सिक्योरिटी की सहूलियात वापस ले लेंगे। कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर की तर्जुमान ने कहा है कि इंटरनेशनल मुआहदे के तहत शाही जोड़े को हिफाजत मुहैया की जा रही थी, जो उनके स्टेटस में तब्दीली के बाद रोक दी जाएंगी। बरतानवी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कैनेडियन पुलिस से हैरी और मेगन की सिक्योरिटी जारी रखने की दरख्वास्त की थी। आने वाले वक्त में आन जहानी लेडी डियाना के छोटे बेटे हैरी और उनकी अहलिया की सिक्योरिटी के अखराजात कौन उठाएगा, यह अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ है। याद रहे कि जनवरी में शहजादा हैरी और मेगन मार्कल के कनाडा में तवील क़याम पर मुकामी मीडिया ने नाखुशी का इजहार करते हुए शाही जोड़े के कनाडा में क़याम को मुकामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करते हैं। कनाडा ने भारत की हालिया सूरत हाल और दहशतगर्दी के खदशात पर सफरी पाबंदियों के अहकामात जारी कर दिए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुकूमत की जानिब से एक नया हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें उसने अपने शहरियों को भारत जाने से गुरेज करने की हिदायत की है। हुकूमत कनाडा के हुक्मनामे में कहा गया है कि कैनेडियन शहरी खास तौर पर गुजरात, पंजाब, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर न जाएं। कनाडा की जानिब से पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरहदों से भारतीय शहरियों में भी कैनेडियन शहरियों को न जाने की हिदायत की गई है। ट्रैवल एडवाइजरी में कैनेडियन शहरियों को पाकिस्तान से मुल्का सरहदी इलाकों से 10 किलोमीटर तक दूर रहने की हिदायत की गई है। वाज़ेह रहे कि कनाडा ने भारत की हालिया सूरत हाल और दहशतगर्दी के खदशात पर सफरी पाबंदियों के अहकामात जारी किए हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। ओंटारियो से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, ओंटारियो में कोरोना वायरस का 5वां केस सामने आ गया है। 60 साल शख्स कोरोना वायरस से मुतासिरा खातून का शौहर है, जो घर में अकेले रह रहे हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ओंटारियो में कोरोना वायरस का 5वां केस सामने आ गया है। 60 साल शख्स कोरोना वायरस से मुतासिरा खातून का शौहर है, जो घर में अकेले रह रहे हैं। महकमा सेहत हुकाम की जानिब से कहा गया है कि मज़कूरा शख्स को मामूली खांसी और बुखार की शिकायत थी, जबकि महकमा सेहत के हुकाम मज़कूरा शख्स से राब्ते में है। क्वेबेक में महकमा सेहत की जानिब से मॉन्ट्रियल में सूबे के कोरोना वायरस के पहले मुमकिना केस का इंकशाफ किया गया है। कोरोना वायरस का मुमकिना केस मॉन्ट्रियल से ताल्लुक रखने वाली एक खातून में सामने आया, जो ईरान से बरास्ता दोहा वापस आई थी। वजीर सेहत डैनियल मैककेन का कहना है कि खातून की हालत इस कदर ख़राब नहीं है कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। वजीर की जानिब से कहा गया है कि उन्हें घर भेजने से पहले अस्पताल में उनके ज़रूरी टेस्ट किए गए हैं। मॉन्ट्रियल में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैककेन का कहना था कि कोरोना वायरस की शिकार खातून रज़ाकाराना तौर पर घर में अकेली रह रही हैं, जो कि बेहतर अमल है। उन्होंने बताया कि खातून ईरान से वापस आकर ना तो काम पर गई और ना ही पब्लिक ट्रांसिट को इस्तेमाल किया। वजीर सेहत का मजीद कहना था कि हम कोरोना वायरस के हवाले से बहुत चौकन्ना है और हमारा सिस्टम बेहतरीन काम कर रहा है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस के शुबे के सबब विनीपेग के एयरपोर्ट से खातून को जहाज से उतार दिया गया था। 48 साल खातून हाल ही में चीन से एक फ्लाइट के जरिए वैनकूवर के हवाई अड्डे पहुंची थी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। टोरंटो से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, टोरंटो के लिए जारी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी के सबब शहरियों को दौरान सफर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो में शदीद बर्फबारी के सबब एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से शहर के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी के सबब शहरियों को दौरान सफर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। शदीद बर्फबारी के सबब हद निगाह अचानक कम हो जाएगी। मौसमियाती एजेंसी की जानिब से शहरियों को एनवायरमेंट कनाडा के अलर्ट्स को चेक करने और दौरान सफर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से दिन के वक्त कम से कम दर्ज हरारत -3, जबकि रात के औकात में -10 तक जाने की पेशगोई की गई है। हफ्ते
کے روز برفباری کے ساتھ شہر میں بادل چھائے رہیں گے، جبکہ دن کے اوقات میں درجہ حرارت -5 رہے گا، جو رات کے اوقات میں -7 تک پہنچ جائے گا۔ اتوار کے روز شہر میں بادل چھائے رہیں گے، جبکہ درجہ حرارت دن کے اوقات میں 2 اور رات میں ہلکی بارش اور برفباری کے ساتھ 3 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ دوسری جانب مونٹریال سمیت جنوبی کوئبیک میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی ہے۔ تیز ہواؤں اور شدید برفباری نے سفر کو چیلنج بنا دیا ہے۔ ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ ہائی وے 132 اور 20 کو بند کر دیا گیا، جبکہ ٹروڈو اور زال شاس ایئرپورٹ پر چند فلائٹس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ حکام کی جانب سے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ دیا گیا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے اس ویکینڈ پر مونٹریال کا درجہ حرارت کم سے کم -4 اور زیادہ سے زیادہ -13 تک جانے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ پائپ لائن منصوبے کے مخالف مقامی افراد کے ایک سربراہ ناموکس نے کہا ہے کہ کمپنی کی جانب سے ہیوسٹن میں کام روکنے کے بعد تمام سربراہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شمالی برٹش کولمبیا میں پائپ لائن منصوبے پر تعمیراتی کام کو 2 روز کے لیے روک دیا گیا ہے۔ ویٹ سوئٹ این کے سربراہ کی جانب سے صوبائی اور وفاقی وزراء سے مذاکرات کی تیاری کر رہے ہیں اور پر امید ہیں کہ مقامی افراد کی زمین اور ان کے حقوق کے حوالے سے معاملات طے پا جائیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پائپ لائن منصوبے کے مخالف مقامی افراد کے ایک سربراہ ناموکس نے کہا ہے کہ کمپنی کی جانب سے ہیوسٹن میں کام روکنے کے بعد تمام سربراہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنے حامیوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ RCMP کی جانب سے مذاکرات کے دوران مورس ریور روڈ پر پیٹرولنگ روکنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کینیڈا بھر میں مقامی افراد کی جانب سے $6 بلین سے زائد کی لاگت کی پائپ لائن منصوبے کی مخالفت میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مظاہرین نے مختلف صوبوں میں ٹرین لائنوں اور سڑکوں کو بند کیا ہوا تھا، جبکہ RCMP کی جانب سے متعدد مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ کچھ بات کریں گے امریکہ کی 16 مختلف ریاستوں میں سرد موسم شدت اختیار کر گیا ہے۔ حکام نے لوگوں کو بلا ضرورت سفر اور گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کا مشورہ دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی 16 مختلف ریاستوں میں سرد موسم شدت اختیار کر گیا ہے۔ مختلف ریاستوں میں برفباری کے طوفان سے نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ برفباری کے طوفان سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی، جبکہ کئی پروازیں بھی معطل کر دی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق موسم کی خراب صورتحال کے باعث حادثے میں ایک شخص ہلاک جبکہ کئی زخمی بھی ہوئے۔ انتظامیہ کی جانب سے الرٹ جاری کر دی گئی ہے۔ حکام نے لوگوں کو بلا ضرورت سفر اور گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کا مشورہ دیا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں فسادات کے دوران مسلمانوں کے قتل عام کی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور امریکہ کی نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز نے شدید مذمت کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں فسادات کے دوران مسلمانوں کے قتل عام کی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور امریکہ کی نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز نے شدید مذمت کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھارتی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت وہ ملک ہے جہاں ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بھارت میں مسلمانوں کے قتل عام کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام معمول کی بات بن چکا ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی وسطی ایشیائی امور نے دہلی میں مسلمانوں کو قتل و غارت کا نشانہ بنانے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام فریقین امن برقرار رکھیں اور تشدد کا راستہ اپنانے سے گریز کریں۔ امریکی نائب معاون وزیر خارجہ نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے امن کی بحالی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ کچھ بات کرتے ہیں شامی فضائیہ کی کارروائی پر۔ رد عمل میں ترکی نے خبردار کیا ہے کہ شام میں اسے اپنے تمام اہداف کا علم ہے، جبکہ ترکی نے بعد میں شامی فوجیوں اور حکومتی اہداف پر انتقامی کارروائی کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ادلب کے گورنر نے شامی فضائیہ کی جانب سے فضائی کارروائی میں 33 ترک فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ ہفتوں میں ترکی کی جانب سے ادلب میں ہزاروں فوجی تعینات کرنے کے بعد یہ ایک دن میں ترک فوجیوں کی ہلاکت کا سب سے
बड़ा वाकया है। शामी अफवाज की कार्रवाई में कई तुर्क फौजियों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं, जिससे हलाकतों में इजाफा हो सकता है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शामी फजाइया की कार्रवाई पर रद्द अमल में तुर्की ने खबरदार किया है कि शाम में उसे अपने तमाम अहदाफ का इल्म है, जबकि तुर्की ने बाद में शामी फौजियों और हुकूमती अहदाफ पर इंतकामी कार्रवाई की। इदलिब में तुर्क फौजियों की हलाकत के बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अहम सिक्योरिटी इजलास तलब किया, जो 2 घंटे तक जारी रहा। इजलास के बाद तुर्क फौज ने शामी अहदाफ को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया, जबकि तुर्क वजीर दिफा और अस्करी हुक्काम ने फौरी तौर पर शामी फौज के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत के लिए शामी सरहद पर रवाना हो गए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, चीनी हुकाम का दावा है कि वायरस की शिद्दत कम होने लगी है और 36,117 मरीजों को सेहतयाबी के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 44 अफराद हलाक हो गए, जिसके नतीजे में हलाकतों की तादाद 2,858 हो गई है। मजीद 327 अफराद मुतासिर हो गए, जिसके बाद मरीजों की मजमूई तादाद 78,824 हो गई है। चीनी हुकाम का दावा है कि वायरस की शिद्दत कम होने लगी है और 36,117 मरीजों को सेहतयाबी के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया, ईरान और इटली भी इस जानलेवा बीमारी से काफी मुतासिर हैं। जनूबी कोरिया में मजीद 761 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए और मजमूई तादाद 2022 हो गई है। ईरान में 1000 अफराद इस खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मजहबी मुकद्दस शहर कुम में है। ईरान के कई आला हुकाम भी कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, जिनमें नायब वजीर, खवातीन और खानदानी उमूर भी शामिल हैं। ईरान में खौफ और हिरास की फजा है, जिसके बाइस बड़े शहरों में जुम्मे के इज्तिमात मनसूख कर दिए गए हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।